शख्सियत है हाजी आरिफ शेख, जो मनसे के वाहतूक सेना के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए आज उनसे खास मुलाकात में काफ़ी अच्छे काम किए जो लोगों को मालूम नहीं पड़ते हैं कि उन्होंने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। उनके अंदर आज मैं ट्रांसपोर्ट विंग से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो महाराष्ट्र के अंदर 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर से लेके बस, ट्रक, टेम्पो जितने भी है, सीधी बात है सब कुछ लॉकडाउन के अंदर पूरा का पूरा बंद था और काम पे जा ही नहीं थे, तो वो अपना हफ्ता कैसा भर पाएंगे। तो वो सब इशू था और वो बहुत से ट्रांसपोर्टर वो हमारे को आके मिले, बोले आरिफ भाई ये 6 महीना जैसे ये लॉकडाउन पहला ओपन हुआ और उस टाइम पे वो आके मिले, और मिलने के बाद मैं मेरे अध्यक्ष संजय नाइक और मैं जनरल सेक्रेटरी ऊपर है महाराष्ट्र का ट्रांसपोर्ट विंग का। तो हम लोग ने फिर वो ट्रांसपोर्टर ने बताया, तो उसके ऊपर हम लोग ने बैंक के यानी हमारे एक एडवोकेट है डॉक्टर एडवोकेट सिया भाई, उनसे हम लोग ने सलाह मशवरा किया। परमिशन कोड का उनको परमिशन लगता है, आरबीआई की गाइडलाइन बोलती है अंडर सेक्शन 9 और अंडर सेक्शन 17, यानी उसके लिए कोड का ऑर्डर लगेगा एक लोकल पुलिस स्टेशन और आरबीआई के लोगों को लेते हुए उनकी गाड़ी का पोजीशन लेना चाहिए, चाहे वो होम लोन होने दो या कोई भी लोन रहने दो। तो वो इलीगल प्रैक्टिस करती थी, वो हमारे को नज़र में आया और उसके लिए हम लोग ने उनके ऊपर 1-2 जगह हम लोग ने बैंकों पे एफआईआर भी कराया और बजाज फाइनेंस पे भी हम लोग ने वो कराया, और उसको आरबीआई ने 2.5 करोड़ का पेनल्टी मारा उसके ऊपर। हाँ, उसके ऊपर 2.5 करोड़ का पेनल्टी भी मारा है कि भाई आप लोग आरबीआई के गाइडलाइन के खिलाफ़ कर रहे हो, और वही हम लोग कॉपी लगा के सब बैंकों भी हम लोग ने किया, अगर आप लोग भी इस तरीके से करोगे तो आपको भी करोड़ों की पेनल्टी बैठेगी। कई मामले ऐसे सामने आए हैं कि उनकी गाड़ियों को उठा लिया गया है, वो पोजीशन उनका जब्त कर लिया गया है। तो ऐसे अगर मामला अगर आते हैं तो क्या करें, किस तरह से वो राब्ता कायम करें या किससे जाके मुलाकात करें? तो सब में पहला 100 नंबर डायल करो, क्योंकि 100 नंबर डायल करने के बाद पुलिस आ जाएगी। पुलिस आने के बाद उसके ऊपर ये होगा कि वो उसको पूछना है कस्टमर को कि भाई तेरे पास कोड का कॉपी है क्या, तो वो बोलेगा नहीं है कोड का, बोला बैंक का लेटर है, तो बैंक का लेटर पे नहीं होता है, उसके लिए अंडर सेक्शन 9 और अंडर सेक्शन 17 के इसकी जो रहेगा कोर्ट का आदेश रहेगा। और क्योंकि अगर उसकी बैंक की प्रॉपर्टी है तो रास्ते में थोड़ी अड़ा है, उसको तो घर पे जाना चाहिए, क्योंकि तो रास्ते पे अड़ा रहा है मतलब वो किधर तो भी इलीगल प्रैक्टिस है। तो इसके लिए उसको ये पूछना है भाई अगर आके तेरे को उठाना है तो घर पे आ और कोर्ट का परमिशन लेके आ। तो इस तरीके से यानी सामने वाले कस्टमर ने बोलना चाहिए, और फिर भी नहीं हुआ तो एमएनएस में कोई भी शाखा में जाओ महाराष्ट्र में, ताबड़तोड़ वहाँ पे मदद मिलेगी। मेरा भी है, मेरे से भी बहुत से लोग राब्ता कायम करते हैं, हम लोग भी पूरा छुड़ा के देंगे गाड़ी। कुर्बानी का मसला था, क्योंकि आज ये लॉकडाउन के अंदर गए बार जो कुर्बानी का मसला था, तो लॉकडाउन में बकरे भी नहीं आ रहे थे, छोटे जानवर नहीं आ रहे थे, और उस टाइम पे जो भी है ट्रक वाले फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम, क्योंकि बकरे वो तलासरी बॉर्डर पे, गुजरात के तलासरी बॉर्डर पे आके बकरे वहाँ पे रुक गए थे और वहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा था। और फिर मैं देख रहा था कि पेपरों में, न्यूज़ में जितने भी पॉलिटिशियन थे, अपने मुस्लिम नेता थे, खाली मीडिया पे सब वो उसकी बुराई कर रहा था, और मुझे लगा कि भाई नहीं ठीक है, आज ये वाकई में प्रॉब्लम है, और वैसे ही शेतकरी मरा हुआ है, और उसके ऊपर अगर शेतकरी का अगर ये जानवर के ऊपर से अगर जानवर उसके नहीं आएंगे तो बेचारा और कर्जबारी यानी कर्ज का बोझ उसके ऊपर पड़ जाएगा, और हमारे लोगों की कुर्बानी भी नहीं होगी। और मैंने ताबड़तोड़ मेरा लेटर तैयार किया मुलुंड पुलिस स्टेशन के सीनियर, दहिसर पुलिस स्टेशन के सीनियर, उनको दोनों को निवेदन दिया कि भाई कुर्बानी के लिए 3 दिन बचे हैं, और किधर तो भी वहाँ से जो भी है बकरे हैं वो सब मुंबई में आने दिया जाए। और वहाँ से फिर मैं तलासरी बॉर्डर पे वहाँ पे पालघर के वहाँ के कलेक्टर को जाके मिला, और कलेक्टर को मैंने निवेदन दिया। निवेदन देने के बाद उनको किधर तो भी लगा, और उसी रात को 17 गाड़ियाँ तलासरी बॉर्डर से मुंबई के अंदर आई, और लोगों को जानवर जितना है वो जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिले, फिर भी 17 गाड़ियों का मिले और लोगों ने को कुर्बानी की। और मैंने फिर देखा कि उसके ऊपर सिर्फ हमारे नेता, मुस्लिम नेता खाली बस मीडिया पे खाली बातचीत करते रहे। मैं तो उनसे यही मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप मीडिया पे और कैमरे के सामने नहीं बैठते हुए आपको ज़मीन पे उतर कर वहाँ पे जाके लोगों के लिए और
अगर कौम का कुछ अच्छा सोचते हैं या लोगों का कुछ अच्छा सोचते हैं अभी तो महंगाई दिन ब जमीन पे दिन आके बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल, और अभी एक दो दिन पहले ही गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। सर, आम जनता इससे परेशान है, इसके लिए भी आम जनता चाहती है कि आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। अभी उसके लिए ये चल रहा है 50 रुपया आज की तारीख में सिलेंडर के ऊपर बढ़ गया है, और इसके ऊपर हमारी पार्टी और सन्मान्य राज साहब उसके ऊपर गौर कर रहे हैं, और जैसा भी है अगले हफ्ते में उसके ऊपर हमारी महंगाई के ऊपर एक मीटिंग है, और उसके ऊपर राज साहब क्या फ़ैसला करते हैं, और जल्दी अगर राज साहब को लगा कि उसके अगर भाई ये महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है तो हम लोग रास्ते पे आएंगे, और इंशाल्लाह जब भी MNS रास्ते पे उतरती है और उसका रिज़ल्ट सक्सेस होता है। धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए। एक और शख्सियत मौजूद हैं, महाराष्ट्र मुस्लिम मंच के बानी और सदर आदम अब्दुल रहमान शेख। जहाँ तक बात आरिफ भाई की आती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र में बहुत सारे हैं ऐसे रहनुमा जिनकी तारीफ़ करना भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं मैं गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मजबूरी के तहत मैं तो ज़्यादा तारीफ़ किसी की करता नहीं अलबत्ता, लेकिन कुछ मजबूरी के तहत और आवाम के सामने एक बेहतरीन शक्ल दिखाने के लिए, एक अच्छा कैरेक्टर दिखाने के लिए, एक अच्छे रहनुमा को सामने लाने के लिए आरिफ भाई को मैं ये देख रहा हूँ कि मनसे में होते हुए भी आरिफ भाई ने मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे काम किए, दलितों के लिए काम किए। आरिफ भाई की एक बात बड़ी अच्छी लगी अपने को हमेशा से, शायद आरिफ भाई को इस सिलसिले में खुद भी मालूम है या नहीं, मैंने देखा कि आरिफ भाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो हिंदुस्तानी अवाम है इनमें मतभेद ज़्यादा नज़र नहीं आया, और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुद इतना मुतासिर हुआ आरिफ भाई से कि मैं इस नक्शे कदम पर खुद चलने लगा। मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि मैं खुसूसी तौर पर मुसलमानों के बारे में ही ज़्यादा सोचता था, मुसलमानों के बाद दलितों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए और हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी, लेकिन मुसलमानों के बाद सोचता था। आरिफ भाई से जब मेरे ताल्लुक़ात बहुत ज़्यादा पहले से ही थे, लेकिन कुछ ज़्यादा करीब होने की वजह से मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुसलमानों के साथ साथ हमारे सारे हिंदुस्तानी भाई जो नॉन मुस्लिम हैं उनको हमारी ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो अभी जो इलेक्शन आ रहा है इसमें मैं चाहता हूं कि आरिफ भाई इलेक्शन में ज़रूर खड़े हों, क्योंकि आरिफ भाई जो है वो हमेशा एक उनकी पार्टी जो MNS है उसके थ्रू काम करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर वो मनसे में रहते हुए एक आला मकाम पे, जैसे कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ने के बाद जब कॉरपोरेशन में पहुँचेंगे तो वहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारे वो काम कर सकते हैं। मेरी नज़र में बेहतरीन शख्सियत है, और आवाम को चाहिए कि ऐसे ही लोगों को मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ाए ताकि वो उन्हीं का काम कर सके।